तो तमाम खबरों के बीच आज तो बात बनती है दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। तारीखों का ऐलान हो गया, बड़े दिनों से इंतजार किया जा रहा था। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को तय हो जाएगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचा पाती है, नहीं बचा पाती है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्रयासरत है, अपने प्रयासों में सफल होती है, नहीं होती है। कांग्रेस क्या कर पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने का प्रयास करेंगे आज भारत का सवाल में। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। वहीं चुनाव आयोग ने अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ईवीएम को लेकर हैक करने के आरोपों में कोई दम नहीं। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? दिल्ली विधानसभा चुनाव को बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए इस बार भी घर बैठे वोटिंग की सुविधा होगी। 85 वर्ष से ऊपर और दिव्यांगजनों को पोलिंग बूथ आने की जरूरत नहीं है। अगर वो फिर भी वोटिंग करने आते हैं तो उनके लिए पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद वॉलंटियर्स उनकी मदद के लिए तैयार हैं। आइए अब आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद 17 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे, जबकि 20 जनवरी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। 5 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इस बार दिल्ली चुनाव से पहले 1,41,000 से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जबकि 3,08,000 से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम लिस्ट में जोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जब भी एग्ज़ाम की बात होती है तो एग्ज़ाम की जो अंतिम तारीख जैसे ही सामने आती है तो लगने लगता थोड़ा और समय मिला होता, थोड़ा और समय मिला होता। हालांकि देखिए, दिल्ली चुनाव तो पहले से तय था, घमासान होगा। तैयारी में सभी जुट गए थे, क्या आम आदमी पार्टी हो, क्या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां लगातार चल रही थी। अरुण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विमल सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी अभी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अरुण जी, आप मुझे बताएं, आप दोनों का स्वागत करता हूं। कितनी तैयारियां हैं? और जब भी हम बात कर रहे हैं अरुण जी चुनाव की, तो हम भारतीय जनता पार्टी, हमसे मतलब है आमतौर पर मीडिया, मैं तो आपको भी उतनी ही तवज्जो देता हूं, उतना ही बड़ा खिलाड़ी मानता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन आपकी तैयारियां क्या हैं, स्ट्रैटेजी क्या है? थोड़ा दर्शक जाने कि नहीं भाई, कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही। नहीं, देखिए, आप बिल्कुल तैयार है और चुनाव का बिगुल आज फूका जा चुका है। और बस इतना ही हम शुरुआत में आपको कहेंगे कि दिल्ली अधूरी, 8 फरवरी और कांग्रेस जरूरी। कांग्रेस क्यों जरूरी है ये आपको पता होगा कि जिस प्रकार से शीला जी ने दिल्ली को संवारा, सजाया और दिल्ली वासियों को खुश रखा। जो पिछले 11 साल से सरकार है वो एक महाठग की सरकार है और केंद्र की एक ठग सरकार है। इन दोनों से जनता जो है वो त्रस्त आ चुकी है। जनता बिल्कुल तैयारी कर चुकी है
कि हमें वही दिल्ली चाहिए जो शीला जी वाली दिल्ली थी, हमें वही दिल्ली चाहिए जहां पर जाम नहीं लगता था, हमें वही दिल्ली चाहिए जहां पर शुद्ध पीने का पानी और शुद्ध हवा मिलता था, हमें वही दिल्ली चाहिए जहां पर लोगों के अच्छे से इलाज हो, हमें वही दिल्ली चाहिए जहां पर बच्चे ऑक्सीजन के लिए न मरे, हमें वही दिल्ली चाहिए जहां पर सुकून से प्रवासी भारतीय पूर्वांचली आए और अपने 2 जून की रोटी के साथ साथ अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दें। वही दिल्ली दोबारा चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे पूर्वांचल भाई बहन जब छठ पूजा में जमुना में 2013 के पहले डुबकी लगाते थे तो बड़े शान से छठ पूजा हम लोग मनाते थे। और वही दिल्ली में आज ये है कि हमारे छठ व्रतिया जो हैं वो जमुना के तट पर नहीं जा पाते, जमुना में डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि छठ का जो पर्व है वो बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाता है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इसकी इस बार तो अनुमति भी बंद कर दी कि आप पूजा भी नहीं कर सकते, आप अपने घरों में करिए। तो ये दिल्ली भूलेगी नहीं। और ये जो 45% प्रवासी भारतीय हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि हमें दोबारा ठीक है शीला, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस मैं तो चर्चाओं में बोलता हूँ, मुझे तो बड़ा सौभाग्य भी मिला उनसे बातचीत करने का, उनका कार्यकाल जो है बहुत करीब से मैंने देखा भी। बात ठीक है, लेकिन बड़ी पुरानी बात हो गई अरुण जी। और कब तक आप शीला जी का चेहरा लेकर चलेंगे? अभी का चेहरा क्या है? एक तरफ स्लम्स में जाकर पक्के मकान दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आम आदमी पार्टी की तो योजनाओं का अंबार है, योजनाओं की शुरुआत करने वाले वो रहे, कई लोग और फॉलो कर रहे हैं, तो आगे बढ़कर योजना आप लोग दे क्या रहे हैं जिसकी वजह से कुछ अपील करेगा? एक तो हो गया, ठीक है, आपने शीला जी वाला पॉइंट बताया, मैं मानता भी हूँ बड़ा चेहरा रही है, लेकिन क्या अभी युवाओं को क्या उम्मीद आपसे है? बहुत साधुवाद आपको कि आपने कम से कम समय दिया और ये सवाल पूछा। मैं आपको बता दूं कि शीला जी ने इतना ही नहीं दिया था। शीला जी ने सोनिया विहार में जो पानी का स्टोरेज बनाया, वो पानी उत्तर प्रदेश से आता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मायावती जी की सरकार थी। मायावती जी से बात करके उत्तर प्रदेश से पानी ला करके और दिल्ली वालों के लिए वहां पर पानी का मुहैया कराया गया। और आज मैं बताऊं कि केजरीवाल जी 11 साल से सत्ता में है, 1 लीटर पानी का दिल्ली वासियों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए। आज के डेट में देखिएगा टोटियों से गंदी पानी निकल रही है। खुद हमारे कुछ मित्र हैं, मैं आपको कहिएगा तो शेयर कर दूंगा, उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट भी किया है, पानी का वीडियो भी दिखाया है कि उनके नलों में, पत्रकार भाइयों के नलों में गंदी पानी आ रही है। आम जनता का तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं ये और एक चीज आपको बताऊं कि अभी जो हमारी तैयारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत जुझारू और अग्रेशन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी दिल्ली में जो आज के डेट में अगर टिकट हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने टिकट जिन लोगों को दिया है, कहीं ना कहीं उन लोगों को एक नया, हम लोगों ने नयापन लाया है जी। तो बैटरी जब तक रिचार्ज होती है कांग्रेस प्रवक्ता की, तब तक हम अन्य मेहमानों के पास जाते हैं और बात करते हैं। गौरव सिंह जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आप मुझे बताएं कि अभी क्या तैयारियां हैं? 5 तारीख की डेट आ गई है। मैं कह भी रहा था अभी, आप जब जुड़े उससे पहले, आप सुन पाए नहीं सुन पाए, कि एग्ज़ाम की तारीख जब भी नज़दीक आती तो लगता थोड़ा और समय काश तैयारी के लिए मिल जाता। तो कितनी तैयारियां आपकी रही हैं, पहली चीज़। और दूसरा, आप लोगों ने बी टीम का आरोप तो लगा ही दिया कांग्रेस पर, लेकिन दोहरी चुनौती है। देखिए, आप आतिशी जी और केजरीवाल जी दोनों को कितनी कड़ी टक्कर अपनी अपनी सीटों पर मिल रही है, और इन दोनों को सैंपल के तौर पर उठाएं तो पूरी दिल्ली में लगभग यही स्थिति आपके तमाम उम्मीदवारों की रहेगी। चलिए, हम जाएंगे गौरव जी के पास, लेकिन विमल जी, आपके लिए इस बार बहुत उम्मीदों भरा ये चुनाव रहेगा। बहुत समय से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी इन लोगों की जो योजनाएं हैं, ख़ासतौर पर बिजली पानी को लेकर जिस तरह से योजनाएं रखी गई, फिर आयुष्मान को लेकर आप ज़रूर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इन्होंने संजीवनी सामने रख दी। तो कैसे आपको उम्मीद है इस बार? क्या भ्रष्टाचार के आरोप या फिर कुछ अन्य चीज़ें जिनसे आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अपना सपना पूरा कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, जहां अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए शीश महल बना रहे हैं, वहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री झुग्गी वासियों के लिए जो है घर और फ्लैट दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल 2015 में के चुनाव में जो मैनिफेस्टो लाए थे, 70 वादों का एक ढिढोसला पत्र उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में है हम जो 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल जो है दिल्ली में नहीं बनाया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल कहे कि हम जो है 100 जो है अस्पताल बनाएंगे, एक भी अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम 20 कॉलेज बनाएंगे, एक भी कॉलेज नहीं बनाया गया।
मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा पंजाब के अंदर उन्होंने घोषणा किया था पंजाब के विधानसभा के चुनाव में कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, लेकिन एक भी हमारी इस स्वरूप महिलाओं को जो है पंजाब में जो है एक भी पैसा नहीं मिला। तो जनता समझती है, क्योंकि जनता जानती है कि यही अरविंद केजरीवाल जी है ना, जो बच्चों की कसम खाते थे कि हम जो है लग्जरी जो है गाड़ियों में नहीं घूमेंगे, हम जो है घर नहीं, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। लेकिन आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो है अपने घर को शीश महल बना दिया और लग्जरी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। यही अरविंद केजरीवाल जी थे ना जो कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे। आज देखिए दिल्ली जो है प्रदूषण के कारण जो है दिल्ली के जो है जो लोग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यही अरविंद केजरीवाल जी थे ना 2020 के जो है विधानसभा के चुनाव में कहे थे कि अगर हम यमुना को स्वच्छ नहीं किए तो आप हमें वोट मत कीजिएगा। आप किस बिहाफ पे आप जनता के बीच में जाएंगे? यही अरविंद केजरीवाल जी थे ना जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को झाड़ू से बाहर देंगे, लेकिन वही एक झाड़ू जो है एक कचरा को बहारता है और इसी झाड़ू से जो है कचरा को जो हम समेटते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो है भ्रष्टाचार को समेटा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, एक मुख्यमंत्री जेल में था, एक उप मुख्यमंत्री जो है शराब घोटाले में जेल में थे, इनके जो है स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में थे। मैं समझ गया आपने कुल मिलाकर प्रदूषण का मुद्दा यहाँ उठाया है, भ्रष्टाचार के आरोप, जैसा मैंने कहा। और गौरव जी आपको सुन रहे थे, पहले भी मैंने एक सवाल रखा था, गौरव जी ये बातें आपने सुनी हो, पहला मेरा सवाल सुना हो, तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के आरोप, प्रदूषण, सड़कों की हालत, एसटीपी वगैरह मैं जोड़ देता हूं क्योंकि कई बार चर्चा में आता है कि बहुत सारे एसटीपी जो हैं वो काम नहीं करते हैं, यमुना की गंदगी, ये सारे मुद्दे हैं जो आपके खिलाफ उठाए जा रहे हैं। आऊंगा विमल जी, एक एक करके पहले सबके कमेंट ले लें। जी गौरव जी। प्रवीण जी अगर आप देखें जो सबसे पहले आपने सवाल पूछा था इससे कि एग्जाम की तैयारी जैसे 5 तारीख अब डिक्लेयर हो गई है, तो जैसे स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारी है, तो आप देख रहे होंगे इस पूरे चुनाव में कि आम आदमी पार्टी ही है जो चुनाव लड़ती नजर आ रही है। हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा टाइम पे घोषित कर दिया, आज हमने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया, और आप देखें कि पिछले 15 दिन से समाज के अलग अलग वर्ग को लेके हम अलग अलग घोषणाएं दिल्ली के लोगों को कर रहे हैं और अपना विजन दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे। हमने उसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करे, जिनको बीजेपी वालों ने पुलिस के जरिए बंद करवा दिया। हमने पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने की घोषणा करी। हमने अपने बुजुर्गों का सारा ट्रीटमेंट अब केजरीवाल सरकार कराया करेगी, इसका हमने पूरा घोषणा दिल्ली में करी और उसके रजिस्ट्रेशन करवाए। ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए सरकार देगी। तो आप देख रहे होंगे कि हम तो अपना चुनाव सही तरीके से लड़ रहे हैं, हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है और हम इसी को लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हमारे सामने एक दूसरी पार्टी है जिसका पूरा एजेंडा इसी पे है कि केजरीवाल साहब को गाली देना है। पहले वो सिर्फ केजरीवाल साहब को गाली देते थे, उनका मफलर आज उन्होंने पहन लिया, उनके स्वेटर का रंग ऐसा है, फिर उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को गाली देना शुरू कर दिया। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के एक सीनियर नेता को कितने अभद्र शब्दों का प्रयोग करा, हमारे मुख्यमंत्री जी के पिताजी के बारे में जो इतने बूढ़े हैं कितने अभद्र शब्दों का प्रयोग इनके कैंडिडेट ने किया। तो ये एक दूसरी पार्टी है जो सिर्फ गाली गलौज का, और इनका नाम पड़ गया अब गाली गलौज पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल सही तरीके से और टाइम पे अपना चुनाव लड़ रही है, और हम जैसे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा कौन रहेगा, हमारा विजन दिल्ली के लोगों को। अच्छा, आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई इनसे कांग्रेस से है कि बीजेपी से है? नहीं, ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी से लड़ाई है। कांग्रेस तो 0 सीट आती है इनकी हर बार, और दिल्ली में तो कांग्रेस का कुछ है नहीं, तो दिल्ली की जनता बोलती है कि कांग्रेस को दे वोट। इधर संदीप दीक्षित उतार दीजिए केजरीवाल जी के खिलाफ, आतिशी जी के खिलाफ जो है अलका लांबा को उतार दिया, मतलब अच्छे प्रत्याशी उतार रहे हैं। प्रवीण जी मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, दिल्ली के लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्क्रिप्ट आजकल बीजेपी के हेडक्वार्टर में लिखी जा रही है दिल्ली में। अच्छा। और इनके संदीप दीक्षित जी और इनके अजय माकन जी, आप देखिए कि जब प्रियंका जी के बारे में इतना गलत सलत बोला गया तो संदीप जी की आवाज नहीं निकली। वही लोग जो केजरीवाल जी को ये लोग पानी भर भर के पानी पी पी के गालियां देते हैं ये कांग्रेसी, और इनकी आवाज नहीं निकली जब प्रियंका गांधी जी के बारे में बोला गया। तो कांग्रेस की स्क्रिप्ट आजकल बीजेपी के हेडक्वार्टर में लिखी जा रही है, और संदीप दीक्षित जी की तो फंडिंग तक बीजेपी ऑफिस से हो रही है। हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली ये बात चर्चा ठीक कर है। रही है। विमल जी, आप कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन देखिए आप ये सीधा सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता से बन रहा है तो उनको बोलने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठा दिए। अरुण जी, आपकी स्क्रिप्ट जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में लिखी जा रही, ये मैं ऐसे देखता हूं जब भी ये चर्चा करता हूं, नैरेटिव्स क्या क्या सामने आएंगे, लेकिन आपको क्या ब्रीफिंग है, मतलब किस तरीके से किसको कितना काउंटर करना है, आपको दोनों को ही काउंटर करना है, किस पे ज्यादा जोर रखना है, और थोड़ा इन आरोपों पर कुछ कहना चाहें आप तो।
देखिए मैं यही कहूँगा, मुझे हंसी आ रही है कि चोर चोर मौसेरे भाई ये क्या है? देखिए अभी इन्होंने क्या आरोप लगाया, इनसे पूछिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, आम आदमी पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ है? आरएसएस द्वारा प्रायोजित आंदोलन अन्ना हजारे का वहीं से जन्म लिया है ना। और आरएसएस किसको सपोर्ट करती है? भाजपा और आम आदमी पार्टी को। अभी आपको याद होगा कि केजरीवाल ने किसको चिट्ठी लिखी? आरएसएस को। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कलई खुल चुकी है और जनता जान चुकी है। एक चीज आप नहीं, पर ईडी की कार्रवाई हुई तब तो आप इनके साथ में खड़े थे, तब तो आप ये सब भूल गए थे, पुरानी सारी बातें। देखिए लोकतंत्र में संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्य होता है तो हर व्यक्ति के लिए हमारी पार्टी खड़ी है, लेकिन संविधान के दायरे में अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। और मैं आपसे ये बात पूछूंगा कि आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी बस इतना स्पष्ट कर दे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये किस आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, ये स्पष्ट कर दे। भाई हम लोग तो लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ हैं, गांधी के साथ हैं, हम गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। इनकी आइडियोलॉजी का है, गौरव जी से प्रश्न है, लेकिन मैं चाहता हूं विमल जी भी अपनी बात बोल रहे हैं, तो फिर दोनों बातों पर गौरव जी अपनी बात। 30 सेकंड दे दीजिए। जी जी बोलिए 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 बात। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड। दूसरी बात मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि 11 साल में ये सरकार जो है मुख्यमंत्री के घर से सड़क तक हर जगह शराब कर दिया। आपको याद होगा कि अभी शीश महल में भी बियर बार खुला हुआ है और सड़क पे भी हर जगह शराब की दुकानें हैं। और वहीं अगर भाजपा सत्ता में आती है तो आपको पता हर पूरी दिल्ली में फिर ड्रग्स फैलेगा। तो ये नशे के सौदागर हैं, नशे के। ठीक है अरुण जी, समय क्योंकि बहुत सीमित है, मुझे आप लोगों को धन्यवाद भी करना है। फटाफट विमल जी अपनी बात बोलें ताकि गौरव जी एक फाइनल कमेंट दें उस पर। देखिए मैं कहना चाहता हूं प्रवीण जी, अभी हमारे मित्र गौरव जी ने जो कहा कि महिलाओं का सम्मान, अरे महिलाओं का सम्मान तो जो है शीश महल में दिखाई दे दिया। आपने अपने राज्यसभा सांसद को शीश महल में बुलाकर पीटते हैं और उसके ऊपर ये कांग्रेस का जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस और जो है जिस समय आम आदमी पार्टी, ये अभी ए टीम और बी टीम की बात कर रहे थे। लोकसभा के चुनाव में तो कौन एक टीम था और कौन बी टीम था तो समझ में नहीं आ रहा था। दोनों के दोनों जो है ए टीम। ठीक है मैं समझ गया, ये मुद्दे उठेंगे। जी जी क्योंकि समय सीमित है। गौरव जी चलते चलते एक मुझे फिर ब्रेक पर जाना है। गौरव जी अपनी बात बोलें आप, और ये दोनों ही तरफ से आरोप आप पर आए हैं। जी देखिए, बिजली आम जनता जो दिल्ली का सुनना चाहती है वो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये लोग बहुत भागेंगे, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुत भागेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। ये आम आदमी से के मुद्दे हैं, आम आदमी को इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिजली आम आदमी जानना चाहता है कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 24 घंटे बिजली जब दिल्ली के अंदर रह सकती है, इनके गुजरात में 30-30 साल से सरकार है, इनकी बिजली क्यों नहीं रहती? 18-18 घंटे के कट लगते हैं। तो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी के ऊपर दिल्ली का चुनाव होगा और केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो बिना दूल्हे की बात है। चलिए आज एक संक्षिप्त चर्चा आप लोगों के साथ रही है, लेकिन इसमें मुझे ये समझ में आ गया क्या मुद्दे हैं, आप लोगों की तैयारियां क्या हैं, और आने वाले दिनों में अभी खूब चर्चाएं होनी है, तो इन मुद्दों को जरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन अरुण जी आपका, विमल जी आपका, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भारत का सवाल में इस चर्चा में जुड़े।